अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है CS 304 का। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन। ये हमने शुरू में लेक्चर में पढ़ा था कॉम्पोजिशन और वापस होते क्या है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़े बहुत और डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने वहाँ पर डिटेल से नहीं ज़्यादा पढ़ा था कॉम्पोजिशन, क्योंकि मुझे मालूम था आगे भी आएंगे तो हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी। कॉम्पोजिशन हमारे पास बेसिकली तीन चीज़ें होती है। एक होती है एसोसिएशन, एक हमारे पास क्या होती है, एक मिनट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं। एक चीज़ होती है अब एसोसिएशन। ठीक हो गया। उसके अलावा एक चीज़ होती है हमारे पास एग्रीगेशन। ठीक हो गया। और तीसरी चीज़ होती है हमारे पास कॉम्पोजिशन। ठीक होगी। ये हमारे पास कुछ तीन चीज़ें होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं एडवांस लेवल पे। ठीक है ना। अब जो हमारे पास एसोसिएशन होता है ना, एसोसिएशन हमारे पास जो है एसोसिएशन, ये एसोसिएशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, इनहेरिटेंस। ठीक है ना। हमारे पास एसोसिएशन का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस। ठीक हो गया। जबकि एग्रीगेशन हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस की एडवांस फॉर्म। और कॉम्पोजिशन भी उसकी एडवांस से एडवांस फॉर्म है। ठीक है ना। एग्रीगेशन हमारे पास क्या होता है, आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो टेबल है, दोनों टेबल आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। और अगर मैं एक टेबल डिलीट करूँ ना तो दूसरे को अफेक्ट नहीं होगा, कुछ खास इफेक्ट नहीं होगा। तो इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, वीक एसोसिएशन। वीक एसोसिएशन। ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं, जैसे कि एक ड्राइवर है। एक ड्राइवर है, यहाँ पे पर्सन के एग्जाम्पल है, एक पर्सन है, उसके पास कार्स है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी है। ठीक है। अगर पर्सन कोई भी गाड़ी यूज़ नहीं करे, गाड़ी दूसरी उसके पास है, अगर पर्सन गायब हो गया, पर्सन या फिर कहीं पर चला गया, गाड़ी तो वहाँ पर रहेगी ना। ठीक है ना, गाड़ी तो गायब नहीं है वहाँ से। तो इससे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेशन कहते हैं उसको। दोबारा समझाया तो मैंने क्या समझाया, कि अगर हमारे पास एक पर्सन है, एक उस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा क्या है, हमारे पास गाड़ियाँ हैं। ठीक है ना। अगर पर्सन मुल्क से बाहर चला है, फिर कोई और दूसरे काम चला गया, गाड़ी तो फिर भी उसी के पास ही रहेंगी। गाड़ियाँ जो है फिर भी उससे घर में रहेंगी ना। ठीक है ना। इसका मतलब वो खत्म नहीं हुई, गाड़ियाँ खत्म नहीं हुई, लेकिन पर्सन गायब हो गया, पर्सन खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, कि हमारे पास इसके अंदर वीक लिंक होता है, इसके अंदर हमारे पास वीक इनहेरिटेंस होती है। अगर दोनों में से कोई भी चीज डिलीट हो जाए तो एक चीज रहती रहती है। ठीक हो गया। जबकि कॉम्पोजिशन क्या होता है हमारे पास, कॉम्पोजिशन आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन का मतलब क्या है इसके अंदर। अब सपोज करें, पर्सन की एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा। पर्सन है, अब पर्सन के आपको मालूम है हर किसी के हर एक साल में बर्थडे आती है। अगर वो पर्सन ही खत्म हो गया, क्या बर्थडे भी खत्म नहीं हो जाएगी। अगर वो पर्सन ही खत्म हो गया, पर्सन की क्लास ही खत्म हो गई पूरी की पूरी, तो उसके साथ उसकी बर्थडे भी खत्म हो जाएगी साथ साथ। ठीक है ना। उससे हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन। अब यहाँ पे देखिए, बर्थडे और पर्सन का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, दोनों चीजें मौजूद होनी चाहिए। दोनों में से एक भी चीज खत्म होगी, मतलब क्या है, वो पर्सन ही खत्म हो गया। ठीक है ना, वो हमारे पास रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। क्लियर हो गया। आपको तीन रोज के डिफरेंस क्लियर हो गए। अब पूरे जो आप कह सकते हैं लेक्चर में यही चीज समझाई गई प्रोग्राम के जरिए, कि हमारे पास वर्किंग कैसे हो रही है कंपोजिशन के अंदर। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, इफ वन ऑब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप ऑफ पार्ट एंड होल इन कंपोजिशन, लाइफ टाइम ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑफ डिपेंड अपॉन द अदर। यानी कि जो दूसरी क्लास है वो पहली क्लास के पूरे लाइफ टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि एक आप कह ले सकते हैं कि मेरे पास एक क्लास है पर्सन की, और सेकंड क्लास है बर्थडे की। जो हमारे पास बर्थडे क्लास है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फुल लाइफ टाइम के साथ, पर्सन के। अगर हमारे पर्सन क्लास खत्म हो गई है तो हमारे पास
बर्थडे क्लास का ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, यहाँ पे देखिए क्लास बनाई हुई उन्होंने, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्लास है। ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल बने हुए यहाँ से लेके यहाँ तक। फ्लोट जीपीए लिखा हुआ है, फ्लोट जीपीए करेक्टर नेम यहाँ पे पॉइंटर बना दिया। ठीक है ना, अरे इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, क्या बनाया, पॉइंटर बनाया इन्होंने। ठीक है, इंट रोल नंबर, उसके पब्लिक में कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, कौन सा वाला, पैरामीटर है। और ये भी कंस्ट्रक्टर, कोई कौन सा कंस्ट्रक्टर है ये, जी बिल्कुल, ये हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ठीक है ना, और ये हमारे पास आप कह सकते हैं बनाया हुआ कॉन्स्टेंट फंक्शन बनाया हुआ कौन सा, गेट नेम नाम का, जिसमें सिर्फ कैरेक्टर निकलेगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, डिस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर में भी उसने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ये वाला डिस्ट्रक्टर में से। अब यहाँ पर निकल के जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, ये वाला। ठीक है ना, ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर लिखा कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पे क्या लिखा उसने, कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट लिखा, उसमें कुछ नहीं लिखा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इफ नॉट नेम, यानी कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल नेम है कौन सा वाला, ये वाला, इसमें सॉरी ये वाला, इसमें अगर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है तो क्या करेगा, न्यू करेक्टर स्ट्रिंग लेंथ नेम प्लस वन। ये बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरीका है किसी भी करेक्टर के अंदर वैल्यू स्टोर करने का, अगर हमारे पास करेक्टर के आगे क्या लिखा हुआ हो, पॉइंटर बना हुआ हो। ठीक है ना, अगर वहाँ पर करेक्टर के आगे बना हुआ हो, पॉइंटर बना हुआ हो, तो हम इसको इस तरह करके सेव करते हैं। जब इस तरह हो जाएगा, हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ में उसकी सेव हो जाएगी नेम के अंदर, तो फिर क्या करेंगे, उसको हम सेव कर देंगे स्ट्रिंग कॉपी के जरिए। इसका मैंने आपको आसान तरीका बताया था, अगर आपने झंझट में नहीं पढ़ना, सिंपल से लिखे यहाँ पर करेक्टर की जगह, यहाँ पर सिंपल से लिखे स्ट्रिंग, इसकी जगह क्या लिखेंगे आप, करेक्टर और पॉइंटर की जगह लिखेंगे सिर्फ स्ट्रिंग। तो आपको ये चीज़ करनी नहीं पड़ेगी, सिंपल से करेंगे नेम इज इक्वल टू, जो यहाँ से वहाँ पे नेम आ रहा है कौन सा वाला, ईयर नेम आ रहा है। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद एल्स नेम नल हो जाएगा। अगर आप बस इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं आएगी ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नल ही रहने देंगे, क्योंकि वैल्यू आ रही होगी, हम क्या करेंगे, इससे वैल्यू सेव कर देंगे। उसके बाद रोल नंबर का रोल नंबर सेव करें, जीपीए के अंदर हमारा जीपीए सेव हो गया। कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो सा उसका ऑब्जेक्ट आएगा, उसमें हमारा वही चीज़, जो करेक्टर आएगा उसको ऐसे सेव कर देना, बाकी सारा वही चीज़ जैसे हमने ऊपर कंस्ट्रक्टर के अंदर किया है। ठीक हो गया? गेट नेम है सेम वैसे वो गेट नेम करेगा। ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जो हमारे पास फंक्शन है, आपने मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जो कांस्टेंट फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसको रिटर्न करता है, कांस्टेंट वेरिएबल को। कांस्टेंट वेरिएबल कौन सा, ये वाला वेरिएबल है। ठीक हो गया? ठीक है ना? अच्छा जी, अब उसके बाद डिस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, जो वेरिएबल बना था कौन सा, डिलीट नेम। जाहिर बात है वो डायनेमिक बना हुआ ना हमारे पास, पॉइंटर के जरिए बना हुआ है। अगर पॉइंटर इस्तेमाल हुआ साथ न्यू कीवर्ड इस्तेमाल हुआ, तो वो कौन सी मेमोरी एलोकेशन होगी, बिल्कुल डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होगी। ये हमने असाइनमेंट्स वगैरह में पढ़ा था। ठीक है ना, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसको डिलीट भी करते हैं नेम को। क्लियर? अच्छा जी, अब यहाँ पे है क्या, कॉम्पोजिशन के अंदर हमने जो है क्लासेस इस्तेमाल किया, देखिए यहाँ पे वीक रिलेशनशिप होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बना कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में जो सा मर्जी आप ऑब्जेक्ट पास कर दें, उसने पास करके वैल्यू सेट कर देनी है, उसी टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारी ये वाला ऑब्जेक्ट खत्म नहीं होगा, जो हमारे पास स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट, इसका खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हैं इसके हमने यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय नहीं किया हुआ, चलता रहेगा ये। ठीक है ना, उसके अलावा जो है ना, यहाँ पर एक और मजे की चीज़ ये है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ये वीक वाला बना हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्लास से यदि दूसरी क्लास खत्म हो जाए, अगर दूसरी क्लास खत्म हो भी जाएगी ना, तो ये वाली क्लास में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाली क्लास में हमारे पास, जो हमारे पास आप कह सकते हैं पूरी क्लास बनी है स्टूडेंट वाली, इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, आगे आगे आप कह सकते हैं पूरे एक एग्जाम्पल है मैंने भी कंपोजिशन की, ये देखें जरा। हमारे पास क्या है, स्टूडेंट है, स्ट्रिंग है। स्टूडेंट और स्ट्रिंग का खास रिलेशनशिप होगा, कैसे? अब यहाँ पे देखें, जीपे डेटा क्या, फ्लोट है, रोल नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ पर मैं दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपको नजर भी आ सके, ये कलर इस्तेमाल नहीं, ये इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना, जीपे के हमारे पास क्या डाटा है, फ्लोट है, रोल नंबर की इंट है, नेम की स्ट्रिंग आ गई। ठीक हो गया? उसके अलावा यहाँ पर करेक्टर के अंदर क्या, वही चार चीज़ें पास की हुई हैं। ठीक है ना, स्टूडेंट जो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, चार चीज़ें पास की हुई हैं। एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है, गेट नेम स्ट्रिंग के नाम से, और गेट नेम पॉइंटर के नाम से। ठीक हो गया? यानी कि इसमें स्ट्रिंग की वैल्यूज आ सकती है, इसमें आपस पॉइंटर के जरिए, कैरेक्टर के जो पॉइंटर है ना, जो भी आपने को पढ़ा है,
तो उसके लिए आज से हम इससे बात करेंगे। सेट नेम होगा, कैरेक्टर फॉर्मेट डिस्ट्रक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये साइन होता है हमारे पास किसका, कंपोजिट का। डायमंड सिंबल हमारे पास क्या होगा, जो निशान बना होगा ना वो इस टाइप का होगा, ये नहीं। मैं इसमें डायमंड सिंबल बना हुआ नहीं, इससे काम चलाते हैं, ठीक है ना। इस तरह के लाइन में नहीं होगी, ठीक है। और इसमें वहाँ पे कलर होगा इस तरह करके। अगर इस तरह करके यहाँ पर निशान बना हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉम्पोजिट है, ठीक हो गया। अगर हमारे पास और खाली क्या बना हुआ हो, इस तरह करके बना हुआ हो, ठीक है, और यहाँ पे एक आपका सेक्शन इस तरह करके बना हुआ हो, तो ये हमारे पास है एग्रीगेशन। तो ये हमारे पास क्या है, एग्रीगेशन, ठीक हो गया। अगर सिंपल लाइन लगी हुई इस तरह करके तो ये हमारे पास क्या होगा, एसोसिएशन, ठीक है। डायग्राम से वहाँ पे बनी हुई डायग्राम में इस तरह बना होगा कंपोजिट, इस तरह बना होगा एग्रीगेशन, अगर इस तरह होगा सिंपल लाइन तो ये हमारे पास क्या होगा, एसोसिएशन, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कौन सा है, कंपोजिट है, ठीक हो गया। अच्छा जी। अब यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन बना हुआ है, स्ट्रिंग क्लास बनी हुई है, इसमें भी स्ट्रिंग का नाम का कंस्ट्रक्टर है, सेट स्ट्रिंग है, गेट स्ट्रिंग है, ठीक हो गया। अब इसका लिंक हमारे पास यहाँ पे कैसे होगा, कैसे मालूम है, डायग्राम बनी हुई है सबसे। डायग्राम हम बता रहे हैं ये इसका कॉम्पोजिट फंक्शन बनेगा, यानी कि हम इसका क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये वाली स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हम जो है किसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, स्टूडेंट क्लास के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे बकायदा बना के दिखाया होगा, यहाँ पर देखें, क्लास स्ट्रिंग प्राइवेट वेरिएबल बना हुआ कौन सा, कैरेक्टर का, ये पब्लिक, यहाँ पे स्ट्रिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया, पैरेंट कॉपी कंस्ट्रक्टर आ गया, सेटर आ गया इसका, ये आप कह सकते हैं गेटर आ गया स्ट्रिंग के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद इसका डिस्ट्रक्टर आ गया इसलिए कि यहाँ तक, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया, कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर सेट स्ट्रिंग का जो वहाँ पर फंक्शन था उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है, यहाँ पर खत्म कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर जो है ना हमारे पास, हम कह सकते हैं एक इशू आएगा। वो इशू क्या आएगा, कभी कभार होता है, क्या मैंने आपको शुरू में भी बताया था, अगर हमारे पास क्या हो, डायनेमिक मेमोरी हो। डायनेमिक मेमोरी से क्या मुराद है, अगर हमारे पास पॉइंटर वगैरह इस्तेमाल हो, अगर हमारे पास क्या इस्तेमाल हो, पॉइंटर वगैरह इस्तेमाल हो, तो कभी कभार हमारे पास एक लीकेज पैदा हो जाती है, ठीक है ना। उससे हम क्या कहते हैं, मेमोरी लीकेज कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर कैसा वर्ड इस्तेमाल होगा, उससे हम जो है यहाँ पर शायद, यहाँ पे लिखा हुआ, इसका एक खास नाम होता है, मैं भूल गया, उस समय शुरू लग से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन वो मेमोरी लीकेज इसे शॉर्टली कहते हैं। मेक पॉइंटर इक्वल टू नल एज वेल एज एनी वेयर यू डिलीट डायनेमिक मेमोरी। अब जाहिर बात है, एक नल पॉइंटर है, उसको डिलीट करोगे, वो तो पहले से खाली है, ठीक है ना, तो वो क्या एज अ क्या बनेगा, वो एक मेमोरी लीकेज का सबब बनेगा, ठीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्लास स्टूडेंट है, क्लास स्टूडेंट के यहाँ पर देख रहे हैं, प्राइवेट फ्लोट जीपी है, इंट रोल नंबर, यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग नेम का मतलब क्या है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है किसका, इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये देखें क्लास के बने हुए यहाँ पे, ये वाले, ये वहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इस वाले का, ठीक हो गया। हम जो है इस वाले का ऑब्जेक्ट बना के आगे हम इसको यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन वही चीज स्ट्रिंग नेम के अंदर हमारे पास जो है, ऊपर जो क्लास बनी है, यहाँ पर लीकेज वगैरह हो सकती है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, पॉइंटर की वजह से, डायनेमिक मेमोरी यूसेज की वजह से, ठीक हो गया। अच्छा जी। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन बताई हुई है कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, ठीक है ना, आपको मैं बता दिया वो सारा का सारा। अब इसका आउटपुट भी देखे जाना, कंस्ट्रक्टर आ रहा है इसका, फिर स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर आ रहा है। सबसे पहले स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर क्यों आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पर स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ क्लास के अंदर, ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, स्ट्रिंग का। जब बाद में वापस स्टूडेंट का बना ना, स्टूडेंट का बाद में बना कैसे, इससे यहाँ पर बना, ठीक है ना। जब यहाँ पर बनेगा ना, तो हमारे पास क्या होगा, बाद में कंस्ट्रक्टर कॉल होगा स्टूडेंट का। जबकि हमारे पास जो है स्टूडेंट क्लास है, करता हूँ मैं ना, ये सारा कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ। आपको भी ऐसा कन्फ्यूजन वगैरह होगी कि वहाँ हो क्या रहा है, जिन्होंने ये चीज़ें पढ़ी हुई उनको ईजिली समझ आ रहा होगा, लेकिन जो न्यू न्यू है उनको अभी चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, ठीक है ना। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं इधर ही आता हूँ।
14.cpp। ठीक हो गया। और यहाँ से मुझे इसके एक्सटेंशन भी ऑन करनी पड़ेगी। प्लस प्लस। ये इसका एक्सटेंशन पे आके सी प्लस प्लस का अनेबल। चलिए, यहाँ मैं इसका बॉयलर कोड बनाया हुआ। इसका बॉयलर प्लेट कोड ये हमारा बना हुआ। ठीक है ना। चलिए, फॉर्मल डॉक्यूमेंट। चलिए, अब यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास जो प्रोग्राम बना हुआ है, ये क्लास बनी हुई है, मैंने कॉपी की हुई है पूरा का पूरा। यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है ना। इसको हम डिस्ट्रक्टर है ना, ये डिस्ट्रक्टर को हम ऐसे ही रख देते हैं। ये नीचे आ रही है वापस लाइट स्ट्रिंग यहाँ पर वो बना हुआ है। उसके अलावा ठीक है, ठीक हो गया। तो मुझे ऊपर से जो है ये भी कॉपी करना पड़ेगा सारा का सारा। एक मतलब करना पड़ेगा डिलीट। डिलीट, एक मिनट में वीडियो पॉज करके सारी चीज़ें कॉपी कर लो तो मैं सबसे पहले। जी जी, मैं सारा कोड कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है ना। इसको वन बाय वन सब समझते हैं। स्ट्रिंग क्लास वहाँ पे जी है। इसमें क्या हो रहा है, वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, ये हमारे पास है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये आप कह सकते हैं सेटर है, जिसमें हम आप कह सकते हैं वैल्यू सेट करेंगे हम। ठीक है ना। वैल्यू सेट करने के बाद अगर हमने गेट करनी होगी तो हम ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास आप कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, किसका, स्ट्रिंग का। उसके अलावा ये हमारे पास क्या है, ऐसे कॉपी कंस्ट्रक्टर आ गया। ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं वहाँ पे ये फंक्शन आ गया किसका, सेटर, स्ट्रिंग का, जिससे हम वैल्यू सेव करेंगे हम। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से हमारे पास आ सकता है, आप कह सकते हैं कि ठीक है ना, ये हमारे पास आप कह सकते हैं सेटर आ गया। यहाँ पर गेटर आ गया हमने, जिससे हम आप कह सकते हैं जो वैल्यू निकाल रहे हैं जिससे हम। ठीक है ना। यहाँ हम हमने आपको कह सकते हैं डायनेमिक मेमोरी को क्लोज कर दिया स्ट्रिंग के। ठीक हो गया, डिस्ट्रक्टर को। उसके बाद वापस कौन सा फंक्शन क्लास आती है, स्टूडेंट की, जिसके अंदर हमने इसको यूज़ करना है। ठीक हो गया। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्लास में स्टूडेंट की, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, एक ये वेरिएबल बना लिया। ये यहाँ पे इसका बन गया है कॉम्पोजिट का। यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट बिहेवियर। ठीक हो गया। कॉम्पोजिट बिहेवियर इस्तेमाल किया जा रहा है, मैंने क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे इन फंक्शंस के अंदर। कैसे, ये वहाँ पे कौन सा फंक्शन है, पैरामीटराइज, पैरामीटराइज। ठीक हो गया। कंस्ट्रक्टर है, बल्कि ये कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास जो है ये कॉपी कंस्ट्रक्टर आ गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर आ गया। उसके अलावा हमारे पास जो है ये सेटर आ गया, इसका सेटर है। ये हमारे पास कौन सा है, गेटर है, गेटर है। ये हमारे पास क्या है, इसका गेट नेम पीटीआर। ये हमारे पास गेट नेम है जो स्ट्रिंग के जरिए सेव है, कौन के जरिए, इसमें। ठीक है। जबकि ये हमारे पास कौन सा वाला है, स्टूडेंट क्लास का अपना, जो है हमारे पास कौन सा है, स्टूडेंट क्लास का अपना, लेकिन पीटीआर फॉर्म में। यहाँ पर गेटर इन स्टूडेंट क्लास इन पॉइंटर फॉर्म। ठीक हो गया। यहाँ पर डिस्ट्रक्टर आ गया स्टूडेंट का। क्लियर। चलिए, उसके बाद हमने यहाँ पर इसका कह सकते हैं पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर दिया है, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर दिया है। उसके साथ साथ जो है हमने जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं गेट नेम वाला भी इस्तेमाल डिफाइन कर दिया है, सेट नेम भी डिफाइन कर दिया और डिस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर दिया। हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया कौन सा कॉन्सेप्ट, डायनेमिक मेमोरी का। कौन सा कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक मेमोरी, मेमोरी एलोकेशन का। ठीक हो गया। ये हमने असाइनमेंट वगैरह में इस्तेमाल किया था, उसमें वही कॉन्सेप्ट है। पॉइंटर बनाया है न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू जो कैरेक्टर की वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू और
एक फ्लोट वैल्यू हमने पास कर दी। क्लियर हो गया? हमारे पास 3 वैल्यू आ रही है, कौन-कौन सी? कांस्टेंट, करैक्टर, उसके अलावा इंटीजर और फिर आप कह सकते हैं फ्लोट की वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक हो गया? हमने उसके बाद जो गेट नेम पीटीआर है, गेट नेम पीटीआर में जो वैल्यू सेव होंगे वापस आ जाएंगे। इसका आउटपुट कैसे आएगा? हमारे पास यहाँ पे देखो जरा, सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पर? स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। सबसे पहले फिर कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा? स्ट्रिंग का। क्या यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग का कॉल नहीं आएगा? ठीक हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है? स्टूडेंट का। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। उसके अलावा हमने यहाँ पर वैल्यू पास की हुई है कंस्ट्रक्टर के अंदर से, और फिर ये वैल्यूज कहाँ पे आके सेट हो जाएंगे हमारे पास? ये वैल्यूज सेट हो जाएंगे हमारे पास किसमें? स्ट्रिंग वैल्यूज के जरिए वेरिएबल्स के अंदर सेट हो जाएंगे हमारे पास। जो यहाँ पर बना हुआ है ना स्ट्रिंग फंक्शन ऊपर, उसके जरिए यहाँ पर सेव हो जाएंगे। रोल नंबर का रोल नंबर सेव हो जाएगा, जीपे के अंदर जीपे सेव हो जाएगा। ठीक हो गया? वहाँ पे यहाँ पर आ जाएगा फिर सेटर के जरिए। उसके बाद सेटर के बाद गेट नेम पीटीआर। गेट नेम पीटीआर से हमारे पास क्या होगा? हमारे पास उसका नेम आ जाएगा इस तरह करके, नेम फाकिर। ये कहाँ से आ रहा है? स्ट्रिंग क्लास से आ रहा है। मेरे पास स्ट्रिंग क्लास है ना, ये वहां से आ रहा है। ठीक हो गया? उसके बाद डिस्ट्रक्टर किसका सबसे पहले क्लोज होगा? स्टूडेंट का। स्टूडेंट क्लोज है, एंड में जाके किसका क्लोज होगा? स्ट्रिंग वाले का, वो स्ट्रिंग वाले का। ठीक हो गया? जैसे सबसे पहले स्ट्रिंग का ओपन रहता है, स्टूडेंट का ओपन हो गया। फिर हमारे पास स्ट्रिंग की क्लास जो है फंक्शन था वो प्ले हुआ। उसके बाद फिर स्टूडेंट सबसे पहले क्लोज हुआ, फिर स्ट्रिंग क्लोज हुआ। क्लियर हो गया? ये हमारे पास होता है कॉम्पोजिशन। थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं बिहेवियर है, लेकिन समझ आ जाएगा आपको आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो गया? आप कह सकते हैं पूरी चीज़ें यहाँ पर पूरे लेक्चर में यही था। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया कॉम्पोजिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें आपको इसमें समझा दी है मैंने कॉम्पोजिट के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़।